हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल समाज कार्य पर आधारित है, सोशल वर्क पर आधारित है। प्रतिदिन समाज कार्य पर क्लासेस अवेलेबल हैं और मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 9 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो पीडीएफ आप सभी लोग देख रहे हैं, ये पीडीएफ यूनिट नंबर 9 काउंसलिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस पर आधारित है। लगभग 100 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। हालांकि ये पीडीएफ इंग्लिश में है, मैं इसकी हिंदी आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल इन केस यदि कोई प्रश्न आपको हिंदी में समझ नहीं आता है तो आप इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत प्रश्नों को मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर इन केस इंग्लिश में पेपर आते हैं, हालांकि आएगा नहीं एमएसएसओ का, यदि आते हैं तो आप किस तरीके से उसे आसानी से सॉल्व करेंगे, है ना। हिंदी में पेपर है, जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो काफ़ी इनको मदद साबित होगा, मददगार उनके लिए होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए ये पेपर जो है सॉल्व करवा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहा है कि काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन काउंसलर एंड डैश। चार ऑप्शन है, पहला डॉक्टर है, दूसरा काउंसलिंग, तीसरा पेशेंट, चौथा नन ऑफ दिस पर्सन। देखिए, बड़ा आसान सवाल है। मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद विचार करें, फिर जवाब दें। सवाल आपसे कहता है कि परामर्शदाता के बीच एक अंतः क्रिया हो रही है, तो परामर्श और किसके संदर्भ में? तो यहां पे देखिए, काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शन, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतः क्रिया। ठीक है, काउंसलर एंड, क्या डॉक्टर, पेशेंट या नन ऑफ दीज या काउंसलिंग? तो सही विकल्प होगा बी, काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसिल यहां पे सही विकल्प होगा, काउंसलर एंड काउंसिल। ठीक है, काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन काउंसलर एंड काउंसिल, तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, पर्पस ऑफ काउंसलिंग, यानी सिंपल है, परामर्श का उद्देश्य क्या होगा? टू मेक अ स्पीच, टू डिस्कस, टू क्लियर द डाउट्स और टू फैसिलिटेट चेंज, यानी परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने के लिए काउंसलिंग का उद्देश्य को रखा जाता है या पर्पस ऑफ काउंसलिंग का मोटो बनता है। तो पर्पस ऑफ काउंसलिंग का टू फैसिलेट चेंज आपका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काउंसलिंग इज डैश अ साइंटिफिक इंटरवेंशन, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो, केयरिंग ऑफ मेंटल डिजीज, यानी मानसिक रोगों का इलाज कर रहा है, एक प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज भी कह सकते हो, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो काउंसलिंग इज बेसिकली साइंटिफिक इंटरवेंशन होता है। हेल्पिंग अ वीकर मतलब कमजोर वर्गों की मदद करना, ये भी गलत हो जाएगा। गिविंग प्रॉपर एडवाइस मतलब उचित सलाह देना, ये भी एक प्रकार से गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, तीसरा का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काउंसलर इज डैश, चार ऑप्शन दिया गया है। अ सोशल वर्कर, अ रिलीजियस पर्सन, अ स्किल एक्सपर्ट। देखो, काउंसलर स्किल एक्सपर्ट होता है, सही विकल्प आपका सी करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है सिंपैथी। देखो, सिंपैथी एक प्रकार से काउंसलिंग का प्रिंसिपल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा सहानुभूति एक प्रकार से किस तरीके से प्रिंसिपल के रूप में आता है, परंतु काउंसलर इज अ स्किल एक्सपर्ट, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन काउंसलिंग? बड़ा ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 की, परामर्श में कौन सा जो तत्व है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, तो आ लिसनिंग इम्पैथिकली, सही विकल्प आपका पहला हो जाएगा कि सहानुभूति पूर्वक किसी बात को सुनना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है काउंसलिंग का, तो सही ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग अ गुड स्पीच, यानी अच्छा भाषण देने के संदर्भ में, विकल्प बी है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रॉपरली गाइडिंग की बात अगर हम लोग करते हैं, प्रॉपरली का मतलब होता है उचित मार्गदर्शन देना, और ये भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। टाइमली एडवाइस, यानी समय पर सलाह देना, ये भी गलत जवाब हो जाएगा। तो एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन काउंसलिंग, तो लिसनिंग इम्पैथिकली आप यहाँ पे सही जवाब लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, अ काउंसलर हैज टू मतलब एक परामर्शदाता को क्या इनवाइट क्लाइंट, ग्राहकों को या सेवार्थियों को आमंत्रित करना चाहिए या करे,
तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक परामर्शदाता के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। गो टू होम्स ऑफ क्लाइंट रेगुलरली, यानी नियमित रूप से क्लाइंट के घर जाना बोल रहा है, ये बी ऑप्शन, तो ये भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं सी की तरफ, तो सी कहता है कि मेक पब्लिक स्पीच टू अट्रैक्ट क्लाइंट। ठीक है, देखिए ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन कहना चाहता है कि सेवार्थी को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक भाषण देना, है ना, मतलब पब्लिक स्पीच करने की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज एक्ट, यहाँ देखिए ये ऑप्शन सही जाएगा, इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ काउंसलर इज, ऑप्शन आपके सामने 4 है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ काउंसलर इज डैश। पहला विकल्प कहता है सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट की समस्याओं का समाधान करना। बी ऑप्शन कहता है कि हेल्पिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय क्लाइंट। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एडवाइजिंग टू फॉलो एन एक्शन प्लान, और चौथा कहता है कि गिविंग एन इफेक्टिव रेडी मेड सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक परामर्शदाता का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होना चाहिए, ये आपको जवाब बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के आधार पे। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि हेल्पिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय क्लाइंट, ये विकल्प आपका सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और साफ शब्दों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बता भी रहा है आप लोगों से कि क्लाइंटों की समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप इन काउंसलिंग अ डिस्टर्ब पर्सन इज डैश, मतलब एक प्रकार से ये क्वेश्चन जो है परेशान व्यक्ति या जो व्यक्ति बेसिकली प्रभावित है उस व्यक्ति के संदर्भ में बात की जा रही है कि उसको परामर्श देने के लिए या सांत्वना देने का, ठीक है, पहला चरण या पहला स्टेप कदम कौन सा होगा, ये आपके सामने जवाब है। ठीक, उसके बाद देखो सेंडिंग पर्सन टू साइकेट्रिक्स, यानी व्यक्ति को मनोचिकित्सक के पास भेज देना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे जवाब दी जा रही है। और वहीं दूसरे ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन कहता है प्रिस्क्राइब टैबलेट्स, यानी आप ये कैसे किसी के लिए दवा या इलाज तय करना या नुस्खा लिखना या दवाइयाँ लिखना या गोलियाँ लिखना, ये हो सकता है इस ऑप्शन का जवाब प्रिस्क्राइब टैबलेट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर कहता है कि मेकिंग अ फीलिंग दैट पर्सन इज नॉट अलोन, देखिए ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, काउंसलिंग अ डिस्टर्ब पर्सन इज डैश के लिए मेकिंग अ फीलिंग दैट पर्सन इज नॉट अलोन। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह एहसास दिला रहा है परामर्शदाता कि व्यक्ति अकेला नहीं है। ठीक है, और इस प्रश्न का विकल्प ही बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन 4 कहता है डेवलपिंग सेल्फ स्टीम को लेकर, यानी आत्मसम्मान का विकास करना, जो कि ये अब्राहम मैस्लो का पैटर्न बन जाता है, जो कि ये गलत जवाब हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट जवाब के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज सेल्फ स्टीम, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये कह रहा है कि आत्मसम्मान क्या होता है। अब ये ये सवाल जो है अब्राहम मैस्लो से ही है ना, हायरार्की का एक थ्योरी है, हायरार्की की थ्योरी आप पढ़ोगे तो वहां पे सेल्फ स्टीम मिलेगा आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों के सामने जो विकल्प दिया जा रहा है वो कौन कौन से विकल्प हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कहता है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन बाय दैट पर्सन, इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति द्वारा टोटली समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल अगर हम बात करते हैं समग्र समझ की बात करता है। और किसी व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति के द्वारा ना जब समझ बेसिकली समग्र समझ की बात होती है, समग्र का मतलब होल होता है, संपूर्ण होता है, ओवरऑल अंडरस्टैंड की बात होती है, वो सेल्फ स्टीम का पैटर्न बनता है, वो सेल्फ स्टीम का पैटर्न बनता है। और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा आपका। ठीक है, उसके बाद कहता है इट्स नथिंग अदर देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब यह आत्मविश्वास के अलावा और कुछ नहीं कह रहा है, तो सेल्फ स्टीम का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी
एन ईगो ऑफ अ पर्सन। मैं आपसे कहूंगा कि यह व्यक्ति या किसी व्यक्ति का अहंकार हो सकता है, यानी ईगो हो सकता है। ये भी सेल्फ स्टीम का पैटर्न नहीं है। सेल्फ स्टीम में ये होता ही नहीं, पहली बात ईगो। और उसके बाद ऑप्शन नंबर कहता है इट इज सेल्फनेस, है ना, सेल्फिशनेस कह सकते हैं, या आप यहाँ पे स्वार्थ शब्द यूज कर सकते हैं, ऑफ अ पर्सन। तो कहने का मतलब यह व्यक्ति एक स्वार्थ है, नहीं। व्हाट इज सेल्फ स्टीम का मतलब होता है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन बाय दैट पर्सन। और सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हैं, व्हाट काउंसलर, ठीक है, व्हाट काउंसलर इज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 10 में परामर्शदाता क्या कर रहा है। 4 विकल्प आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 में। पहला आपसे बताया जा रहा है यहाँ पे एडवाइजिंग। एडवाइजिंग का मतलब सिंपल है, सलाह की बात करता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं फैसिलिटेट के बारे में, फैसिलिटेटिंग जो शब्द है ये किसी बात को संभव या आसान बनाने की बात बता रहा है। तो बेसिकली व्हाट काउंसलर इज डूइंग, तो फैसिलिटेट जो शब्द है ये आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डायरेक्टिंग भी गलत जवाब हो जाएगा, सपोर्टिंग भी गलत जवाब हो जाएगा, और व्हाट इज काउंसलर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग इज। देखिए बड़ा आसान सवाल है कि इसमें कहा कि परामर्श का एक मूल सिद्धांत क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए पहला ऑप्शन कैन हेल्प द वीक, कि कमजोर लोगों की मदद कर सकता है, यह है क्या, नहीं। फिर आपसे कहता है कि कैन एक्ट एज एन अथॉरिटी, यानी एक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है क्या, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही विकल्प के दृष्टिकोण में बात करें तो ना ही ए है ना ही बी है, ठीक है। ए आपसे कहता है कमजोर लोगों की मदद करना, बी कहता है अथॉरिटी के रूप में कार्य करना, कि भाई ये बेसिक प्रिंसिपल होंगे काउंसलिंग के, नहीं, गलत जवाब होगा। कैन लव एज अ फ्रेंड, यानी मित्र की तरह प्यार कर सकता है, तो ये भी बेसिकली गलत जवाब है। कैन रिस्पेक्ट एज वॉट ही सी इज, वह जैसा है वैसा ही उसका सम्मान किया जा सकना, तो यह विकल्प आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सवाल बेसिकली मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ वो काउंसलिंग से संबंध में क्वेश्चन है। ये लगभग 100 क्वेश्चन है, मैं इसकी हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चंस बन रहा है इंग्लिश में भी, है ना। तो आज यूनिट नंबर 9 बेसिकली हम लोग और प्रैक्टिस इस पर करेंगे और डीप में इस पर पूरे डिस्कशन करेंगे। मैं इसके प्रश्नों पर बता रहा हूँ अभी कि प्रश्न परीक्षा में किस तरीके से आएंगे, ठीक है। और आज हम लोग इसकी क्लास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बेसिकली यूजीसी नेट की भी क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही साथ एमएसएसओ की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। आप सभी देख रहे भी रहे हैं। नेट जेआरएफ समाज कार्य जिनका एग्ज़ाम जून में है, इसकी फ़ीस मात्र 4000 रखी गई है। यदि आप फीस को किस्तों में भी जमा करना चाहते हैं तो किस्त में भी जमा कर सकते हैं। 4500 रुपये फीस बनेगी, जहां पहली किस्त आपकी 2000 होगी, दूसरी 2500 रुपये की होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप हमसे बात भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो अभी ये समझो यूनिट नंबर 2 यहाँ पे चल रहा है यूजीसी नेट का, तो अभी नया बैच ही एक प्रकार से है। मैं चाहूँगा कि यदि आप क्लास ले रहे हैं तो शुरुआत से अच्छे से पढ़ें, तभी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो यूजीसी नेट का हो चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क का ही क्यों ना हो। अगर आप सही रिदम में पढ़ रहे हैं तभी आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं केजीएमयू के बारे में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, तो इसकी क्लासेस बेसिकली शाम को चलती है 5:45 PM पर चलती है, और यूजीसी नेट का जो है 7 PM चलती है, ठीक है। तो एमएसएसओ की क्लास बेसिकली इसकी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, इसमें पूरी पीडीएफ है, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह है। इसकी फीस मात्र 3000 रुपीज़ है। इसका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस तो चल ही रही है आप लोगों का, और टॉपिक भी चल ही रहा है, यूनिट नंबर 9 चल रहा है इसका। हमारे यहाँ देख सकते हैं सर्विसेज इसकी कौन कौन सी हैं। एवरीडे लाइव क्लासेज हैं आप सभी लोगों के लिए, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाते हो दोबारा क्लास इसको देख सकते हो। रिकॉर्डिंग क्लास वीडियो होती है इसकी, यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियोस होती हैं, केवल जो पेड बच्चे होते हैं उन्हीं को मिलता है। और जो बच्चे दोबारा देखना चाहते हैं, आप एक बार क्लास उन्होंने लाइव ले लिया, दोबारा रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं ये क्लासेस। यूनिट वाइज पीडीएफ है, एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके से अभी मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का,
उसी तरीके से और भी है, उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का भी है, ठीक है, एम्स का भी है, SGPGI का भी पेपर है, वो सभी पेपर को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। डाउट सेशन भी है आपका, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल भी है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर नोट करेंगे, 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल से भी बातचीत कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।